अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि आप डिस्प्ले कैसे कर सकते हो कंटेंट्स ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट। कल का जो प्रोग्राम हमने किया था उसमें हमने देखा था कि आप नोड लिंक्ड लिस्ट में कैसे जोड़ सकते हो या उनको क्रिएट कैसे कर सकते हो। ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पर बनाई है ये मैंने उसका थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल कल भी दिया था कि जब हम क्रिएट करते हैं नोड्स को लिंक्ड लिस्ट में तो उनको कैसे साथ ही साथ आप लिंक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास ये एक लिंक्ड लिस्ट जैसे मैं कल बनाया था वैसे ही ये लिंक्ड लिस्ट बना हुआ है मेरे पास। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे कल के प्रोग्राम का तो उसमें हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया था। इस स्ट्रक्चर का हमने वेरिएबल बनाया था या वेरिएबल्स बनाए थे। बेसिकली जो ये स्ट्रक्चर है इसका जो एक वेरिएबल बनेगा या मेमोरी में एक एलोकेशन हो जाएगा इस तरह के एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का, वो कुछ इस तरह का दिखेगा जिसको हम नोड बोलते हैं, ये या ये या ये या ये, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हमने ये जो स्ट्रक्चर है इसके 5 वेरिएबल्स बनाए हैं, वो भी डायनेमिकली जैसा कि हमने कल देखा। तो नीडलेस टू से कि कल का प्रोग्राम अगर हम रन करेंगे तो उसमें क्रिएट फंक्शन जो है वो 5 बार हमने कॉल किया होगा टू मेक अ लिस्ट लाइक दिस। तो पहली बार जब क्रिएट फंक्शन कॉल हुआ होगा तो उसमें हमने एज्यूम किया कि हमने 3 रखा एज वैल्यू और लिंक तब पहली बार नहीं था, लेकिन जब हम दूसरा बनाएंगे दूसरा नोड तब जहां पर ये नोड एलोकेट हुआ था 2 to 2 पर वो हम डालते हैं जो प्रीवियस नोड जिसको कि हमने कल बोला था PRB एक वेरिएबल हमने रखा था, तो उसके लिंक पार्ट में हम डालते हैं जो दूसरी बार जब हमने क्रिएट फंक्शन कॉल की जो तब न्यू NW वेरिएबल बना था। ये हम कल सारा देख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि आपके पास 5 नोड्स ऐसे हैं, उनमें हमने जो वैल्यू भेजा है वो है 3, 6, 7, 2 एंड 1। दिस इज द वैल्यू पार्ट। और ये जो लिंक पार्ट है इसमें हमने पहले नोड में 222 डाला है विच इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। यहाँ पर हमने इसके लिंक पार्ट में 333 डाला है विच इज द सपोजिटली फिक्टिशियस एड्रेस जो मैंने कल भी बोला कि हमने रखा है कि 333 इसका एड्रेस है वो ये स्टोर करे। इसी तरह से चौथे नोड का एड्रेस 444 है वो स्टोर करता है 333 वाला नोड या ये नोड। इसी तरह से जो 555 है हमारे इस प्रोग्राम में या एग्जाम्पल में लास्ट वाला नोड उसका एड्रेस स्टोर करता है ये चौथा नोड। यू कैन सी इट, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट वाला नोड है वो पॉइंट करना चाहिए टू काइंड ऑफ एन इनवैलिड एड्रेस है नल। नल मीन्स इसके बाद कोई भी नोड नहीं है। तो ये हमारे पास आप मान लीजिए कि हमारे पास एक लिस्ट बना हुआ है। जब हम डिस्प्ले कोशिश करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन कॉल करने की कोशिश करेंगे, ये भी हो सकता है कि कोई यूजर रन करेगा प्रोग्राम और विदाउट क्रिएटिंग दिस लिस्ट या विदाउट क्रिएटिंग एनी नोड वो स्ट्रेट अवे बोलेगा कि मुझे देखना है कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट विच वुड बी एग्जिस्टिंग, क्योंकि आपने कोई नोड अभी बना ही नहीं है। वो भी हमें देखना है कि अगर वो पॉसिबिलिटी है। सो टू सी कंटेंट्स ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट यू शुड हैव एट लीस्ट 1 नोड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने 5 नोड्स का एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि जो प्रोग्राम हम करेंगे वो हम कैसे करेंगे और वो कैसे दिखाएगा हमें कंटेंट्स। देखिए कल हमने बोला था कि हमारे पास जब हमने पहला नोड बनाया था तो हमने बोला था कि एक वेरिएबल हमने रखा है स्टार्ट में ही हेड, और स्टार्ट में उसका वैल्यू होता है नल, अगर आपको याद होगा कल का प्रोग्राम, which indicates that currently there are no nodes। लेकिन जो ही हमारा पहला नोड कल बना था तो हमने स्टार्ट वाले एड्रेस का यानी कि पहला नोड जो है उसका एड्रेस जो है 111 वो हेड में रखा था। दैट मीन्स दिस नोड रिप्रेजेंट्स हेड और द बिगिनिंग ऑफ दिस लिस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिए यहाँ से आपको ये बोलेगा नेक्स्ट नोड 222 पर है, ये नोड आपको बोलेगा 333 पे नेक्स्ट नोड है, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद 333 पे जा सकते हो। वो आपको बोलेगा कि नेक्स्ट नोड 444 पे है, वो ये है। इसी तरह से ये आपको बोलेगा कि नेक्स्ट नोड जो है उसका एलोकेशन हुआ है 555 पर, वो ये है। इसी तरह से ये बोलेगा आपको, अगर ये लिंक फॉलो करोगे तो नेक्स्ट नोड मिलेगा। सिंस a null is stored here, there is no node, तो हम वहां पर रुक जाएंगे। तो this is the kind of traversal we need to do while displaying contents of a linked list। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मेरे पास इस पे जाने से पहले मेरे पास होना चाहिए पहले नोड का जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस। वो हमने बड़ा केयरफुली कल देखा था कि कैसे हम रखते हैं एक वेरिएबल में स्टोर, जैसे हेड हमने कल रखा था। फिर से मैं बोलूंगा कि हेड को आप सबसे पहले क्या रखते हो, नल, टू सजेस्ट कि कोई नोड नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बोला था कि अगर एक यूजर बोलेगा कि मैं कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट देखूंगा, जो लिस्ट आपने फॉर एग्जांपल बनाया ही नहीं है, तो वहां पर हम देखेंगे हेड क्या है। अगर हेड नल होगा तो वो हमें बोलेगा कि कोई नोड नहीं है, तो डिस्प्ले करने लायक कोई चीज है ही नहीं। लेकिन इस केस में हेड इज पॉइंटिंग टू सम वैलिड एड्रेस विच इज 111, ये। तो यहां से हम स्टार्ट करके फिर हम आगे देखेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक डिस्प्ले फंक्शन लिखना है जैसे हमने कल किया था। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जाके, तो मैंने पहले ही से ये लिखा हुआ है इसका कोड, क्योंकि टाइपिंग में हमारा टाइम ज़ाया होता है और वीडियो भी थोड़ा हाई कैपेसिटी का बन जाता है, इसलिए मैंने लिख के रखा है। अब आप देख लीजिए डिस्प्ले में आप क्या करोगे, वेरी सिंपल प्रोसीजर। तो सबसे पहले देखोगे आप, अगर हेड नल के बराबर है, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो आप बोलोगे लिस्ट लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और रिटर्न करोगे इस फंक्शन से। देखो ये फंक्शन जो डिस्प्ले फंक्शन है ये कहीं से कॉल हुई है, तो अगर लिस्ट एम्प्टी है तो मैं वहां कंट्रोल वापस भेज रहा हूँ, रिटर्न होगा वापस जाओ कहाँ, जहां से हम आए थे, जहां पर ये फंक्शन कॉल हुआ था। तो एल्स का मतलब, ये जो एल्स का कोड आप देखोगे, एल्स का मतलब ऑब्वियसली हुआ क्या कि हमारे पास कुछ नोड्स है, राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास कुछ नोड्स हैं। अच्छा, अब अगर हम डिस्प्ले करेंगे ये कंटेंट्स, तो उसके लिए जरूरी है कि मेरे पास एक वेरिएबल, एक मान लो एक टेम्पोररी वेरिएबल होना चाहिए जिसमें मैं क्या डाल रहा हूं, हेड का वैल्यू। सो व्हाट वुड बी टी। सो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल है टी में आपने क्या डाला, टी में फॉर एग्जांपल आपने डाला हेड क्या है 111, सो यहाँ पर भी आ जाएगा 111। सो टी वुड बी आल्सो इक्विवेलेंट टू 111, जो कि हेड का वैल्यू है। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर टी चेंज हो जाए कोई मसला नहीं, या यहाँ पर आप देख सकते हो टी को हम अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर ये लाइन पे हम टी को अपडेट कर रहे हैं, तो टी चेंज हो रहा है। चलो उसका कोई मसला नहीं अगर टी चेंज हो जाए, लेकिन अगर आप हेड डायरेक्टली यूज करोगे तो वो चेंज होगा, और आगे जाके अगर हमें देखना होगा कि हेड कौन सा है या पहला नोड कौन सा है, वो फिर हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि हेड अपडेट होगा या चेंज हुआ होगा, वो हम नहीं चाहते। इसलिए मैंने एक टेम्पोररी वेरिएबल यहाँ पर हेड के बदले दिया। फिर मैं बोलता हूँ कि वाइल, जब तक कि टी कहाँ नहीं पहुंचे, नल पे, नल ये है, तो आई वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड आई वुड गोइंग टू दिस पॉइंट। मुझे पता है कि जो ही नल आएगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस, तो वहां पर मैं रुकूंगा, राइट। अच्छा, तो वाइल में आप क्या लिखोगे, कोड बिल्कुल सिंपल है। करंटली टी क्या है 111, तो प्रिंट करेगा ये टी पे जो वैल्यू है। ये मैंने कल भी आपको बोला, परसों भी बोला, जब आप पॉइंटर यूज करते हो, एड्रेस यूज करते हो, तो आप एरो ऑपरेटर यूज करते हो और फिर मेंबर का नाम देते हो, ठीक है ना। तो टी इज 111, इसका मतलब 111 पे जो वैल है, वैल ये है 3, वैल 3 है।
तो 3 प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिंट? 3 वुड बी प्रिंटेड। देन यू हैव, आपने यहाँ पर एक टैब रखा है, यहाँ पर आपने एक टैब रखा है, दैट मीन्स कि 3 के बाद एक स्पेस आपको मिलेगा। व्हाट इज नेक्स्ट लाइन? t इज इक्वल टू t का लिंक, t है 111, 11 का जो लिंक पार्ट है, देखो 111 का जो लिंक पार्ट है वो क्या है? 222, सो t में क्या चला जाएगा? 222, सो t now would be 222, राइट? t now would be 222। अब देखो, अब हम आगे चूंकि वाइल ऊपर भी चल रहा है, मुझे जाना है जब तक टी नल नहीं पहुंचे, ऊपर जाएगा, बोलेगा टी नल तो नहीं है, टी नल नहीं है, क्यों? क्योंकि टी 222 है, राइट? तो क्या करेगा प्रिंट? टी पे जो वैल्यू है, टी इज 222 पे जो वैल है विच इज 6, राइट? क्या किया हमने? प्रिंट 6, तो थोड़ा दूर आएगा क्योंकि हम टैब यूज कर रहे हैं, राइट? अच्छा, फिर टी में क्या जाएगा? टी का लिंक, सो टी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, टी ना वुड बी टी का लिंक, टी है 222, वहां का लिंक क्या है? 333, तो टी वुड नाउ बी इक्वल टू 333। फिर से ऊपर चला जाएगा, बोलेगा टी नल तो नहीं है, नल नहीं है, तो प्रिंट करेगा टी का वैल्यू। व्हाट इज टी? 333, 333 ये है, वहां का वैल्यू है 7, राइट? तो 7 हो जाएगा प्रिंट। समझ आया? इसी तरह से अब ये क्या करेगा? 333 की जगह यहाँ टी में पड़ जाएगा, टी का लिंक, 333 का लिंक विच इज व्हाट? 444, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 444। ऊपर जाएगा, नल नहीं है तो प्रिंट करेगा वहां का वैल्यू, वो क्या है? वो है फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है? वो टी में क्या चला जाएगा? टी में चला जाएगा टी का, टी इज 444, वहां का लिंक विच इज 555, तो ऊपर जाएगा, बोलेगा नल नहीं है, वहां का 555 का वैल्यू प्रिंट करेगा विच वुड बी व्हाट? 1। अब टी में क्या चला जाएगा? शाबाश, टी में चला जाएगा टी का लिंक, यानी कि 55 का लिंक, 55 का लिंक क्या है? नल, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा? नल। तो नल जब ये चला गया तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो नल आ गया यहाँ पर, ठीक है? तो ऊपर चला जाएगा, बोलेगा टी नल तो नहीं है, बोलेगा हाँ टी तो नल है, तो वहां पर ही रुकेगा प्रोग्राम। तो हमें भी कुछ नहीं करना है, अगर प्रोग्राम ये डिस्प्ले फंक्शन वहां पर वाइल लूप वहां पर रुक जाता है, क्योंकि हमने 3 6 7 2 1 जो कि कंटेंट्स है इस लिस्ट के, वो हमने प्रिंट कर ली। तो दोनों सिनेरियोस हमने देखे, अगर हेड नल होगा तो लिस्ट में एल्स हेड से स्टार्ट करो और सारे कंटेंट्स, ठीक है? मैं इसमें एक फाइल भी आपको भेजूंगा, पूरा प्रोग्राम जो आपको दिखाएगा। थैंक यू।